ओके, इस वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? बिल्डिंग मैनेजमेंट एक सिस्टम है जहाँ से हम monitor to mechanical and electronical service facility to such a power, heating, ventilation, air conditioner and physical and light। वो माइक्रो प्रोसेसर बेसिस पे होता है। मैं आपको सब कुछ वन बाय वन बताने वाला हूँ। पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। बीएमएस में क्या होता है? एक वर्किंग स्टेशन होता है जहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो ऑपरेटर का काम होता है। फिर एचवीएसी मॉनिटर होता है, सीसीटीवी होता है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मीटर, लाइटिंग पॉइंट, ये सब उसके साथ एक सर्वर में आईपी रहता है। एक सर्वर का आईपी शो में छोटा छोटा कंट्रोलर सब रहता है, उसमें आके कनेक्ट होके एक मेन आईपी एड्रेस से और सर्वर के आईपी में बीएमएस का जो वर्क स्टेशन है वो कनेक्टेड रहता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी बीएमएस के बारे में पूछेगा व्हाट इज़ बीएमएस, तो आपको बोलना है बीएमएस इज ए सिस्टम control can be used monitor and manage the mechanical and electromechanical service such as a power heating, ventilation, air connecting and the plumbing and light etc। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पे होता है। फिर आपको व्हाट इज बीएमएस प्रोवाइडेड, बीएमएस क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। एंड कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट आपको बाई कंट्रोलिंग के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट, फैन, चिलर, पंप, बॉयलर, वीएफडी, आपको सब में एक एक करके हम बताएंगे। और नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बीएमएस, बीएमएस में क्या क्या होता है। आपको पहला ही बताया, एक सेंट्रलाइजेशन वर्क स्टेशन होता है, डीडीसी कंट्रोलर होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर एक सॉफ्टवेयर है, यूजर इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है वो, और जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। डीडीसी में क्या होता है? डीडीसी पैनल में एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर होता है, प्री डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी होता है, कंट्रोल टू जो भी एचवीएसी का इक्विपमेंट है वो डिजिटल वैल्यू 0 एंड 1 पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन है कि फील्ड डिवाइस क्या क्या है। फील्ड डिवाइस मतलब कौन कौन सेंसर है? टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, एक्चुएटर के बारे में आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। आपको एक्चुअली ये मैं बेसिक थिंग बता रहा हूँ। अगर आपको एक एक चीज़ के बारे में, एक्चुएटर क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी सेंसर क्या है, ये सब के बारे में आप यूट्यूब कहीं पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा उस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फीचर क्या है बीएमएस का। पहला तो क्या है, जो अगर हम मान लीजिए आप ये बिल्डिंग मान लीजिए 100 फ्लोर का है। अगर मान लीजिए मेरा चिलर प्लांट मेरा ऑफ हो गया, चाहे मेरा एसी यूनिट कहीं से नहीं बंद कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हमको खोजने में बहुत सारा टाइम लगेगा। और जैसे मेरा सीसीटीवी ये हो गया, तो उसको खोजने में हमें बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप बीएमएस का आपके पास ये है सॉफ्टवेयर है, तो टीएसी विस्टा एंड स्नाइडर का प्रोडक्ट है। मैं एक्चुअली स्नाइडर के प्रोडक्ट में काम किया हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सब। तो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटर है। और इंजीनियर के लिए मैं एज ए इंजीनियर स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स में मैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंजीनियर था, तो मुझे पता है कैसे कैसे करना है। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाया है। तो यूजर फ्रेंडली एंड डेटा प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? आपका जो भी डेटा है, लाइक जैसे आपको कितने बजे, आपको कब से कब लाइट चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको वर्क, जैसे 9 to 6 मेरा वर्क, जो 9 to 6 वहाँ पे काम होता है, 6 o'clock के बाद नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। फिर अलार्म मैनेजमेंट में लाइक कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तुरंत वो इमीडिएट मैसेज भेजता है कि यहाँ पे ये इशू है इस फ्लोर में। ओके, पोटेंशियल डेंजरस एंड सिचुएशन को बचाने के लिए और जो भी वैल्यू डिस्ट्रिक्शन करने के लिए, और जो भी है, और रिपोर्टिंग करता है सबसे पहले। जैसे ये हमारा जो ये फायर अलार्म सिस्टम है, जैसे उसका पीपीएम होता है पर 3 मंथ उसका पीपीएम होता है, उस सबका रिपोर्टिंग एक एक्सेल शीट में वहाँ पे हो जाता है। तो एक्चुएटर हिस्ट्री एक्सपोर्ट एंड उसको हम एक्सपोर्ट करके वर्ड में और डॉक्यूमेंट फाइल में देख सकते हैं। फिर डेटा लॉगिंग क्या है? जो डेटा लॉगिंग है, जैसे फील्ड इक्विपमेंट को एनालाइज करना, ऑटोमेटिक मतलब जो भी डेटा है उसको एनालाइज करके फिर से बताना। और टाइम शेड्यूलिंग मीन्स आपको मैं पहले ही बताया, जैसे अभी मुझे मेरा 9 to 6 मेरा वर्क स्टेशन चालू रहता है। उसके बाद क्या है कि इसके बीच में मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो उसमें वर्क शेड्यूलिंग में उसमें हम डाल सकते हैं। उसके बीच में जो भी हमारा एचवीएसी का सिस्टम है सब बंद हो जाएगा,
बंद होके वो फिर से जब 1 घंटे के बाद जब वर्क स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। उसमें एक टाइम शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। मैं आपको उसमें एक बार मैं आपको सॉफ्टवेयर खोल के भी दिखला दूंगा जिस दिन मुझे साइट पे जाने का मौका मिला उस दिन। ओके। सो इवेंट रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक लॉगिंग, सो रिमोट कनेक्टिविटी। रिमोट कनेक्टिविटी मतलब आप कहीं से बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते। जैसे अभी क्या हुआ, पहले तो क्या था BMS में 6 कोर केबल वहाँ पे लेट करके BMS केबल में देते थे। अभी क्या हुआ है, सेंट्रलाइज हो गया है। सेंट्रलाइज मतलब बेस्ड ऑन IP। तो आप कहीं पे बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो इको फ्रेंडली है। उसके बाद क्या है, जो कंफर्टेबल ऑफ द लिविंग एंड डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल, बेटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड एयर क्वालिटी। जैसे सी, अगर यहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक को मुझे इतना टेम्परेचर, एक को मुझे उसको थोड़ा गर्मी लगता है, उसको थोड़ा ठंडा लगता है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए वहाँ पे हम VAV लगाते हैं। VAV मतलब वो एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये सब उसका पार्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर ये बेनिफिट उसके बता, अगर कोई आपसे पूछे बेनिफिट ऑफ BMS, तो आप बोल सकते हैं इम्प्रूव द इंडोर इन्वायरमेंट एंड कंफर्टेबल लिविंग, द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड डोमेस्टिक एंड द कॉमर्शियल एंड बेटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड गुड एयर क्वालिटी। नेक्स्ट है फास्टर रिस्पॉन्स, ये सब उसका पार्ट है। फास्टर रिस्पॉन्स, मेंटेनेंस सर्विस। फास्टर रिस्पॉन्स में इंड यूजर कंप्लेंट, ट्रैवल कंडीशन, इमीडिएट ऑप्शन देता है, कंप्लेन लॉगिन करना, ये सब उसका ये। एनर्जी सेविंग, अच्छी आपको पहले ही बताया एनर्जी सेविंग कैसे होता है। एनर्जी सेविंग मीन्स लाइक जैसे हमारा अभी मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी सेविंग होता है। लाइक अभी अभी मैं क्या 9 to 6 हमारा शेड्यूल है कंपनी का। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट शिफ्ट है हमारा 10 o'clock से। इसके बीच में जो भी है लाइट को ऑफ हो जाएगा टाइम शेड्यूलिंग से, उसके बाद खुद से 10 o'clock के बाद चालू हो जाएगा। उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी सेविंग होता है, बार बार ऑफ ऑन नहीं करना पड़ता है। एंड कॉन्स्ट्रेटेड फैसिलिटी कंट्रोल मतलब मतलब एक जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेड्यूस्ड ऑपरेटर ट्रेनिंग मतलब क्या, ट्रेनिंग कुछ देना ही नहीं है, वहाँ पे सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। अगर उसको सिर्फ ऑपरेटर को इतना बता देना, अगर कितना टेम्परेचर में सेट करना, वहाँ से जो भी इम्प्लॉई है वो बोलेगा यहाँ पे ज़्यादा ठंडा लग रहा है, वो थोड़ा ठंडा लग रहा है तो 25 कर देगा, 30 कर देगा, ऐसे करके इसका ये कर सकता है। टाइमली इफेक्टिव कंट्रोल, इम्प्रूव द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मतलब रियल टाइमिंग जो भी डेटा है, सब डेटा को मैं मेल में भी सेंड कर सकता हूँ और प्रिंट भी कर सकता हूँ, और मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है उसको दिखा भी सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, परफॉर्मेंस ऑफ द BMS। ये हमारा परफॉर्मेंस इस मतलब उसका जो है ना, ओवरऑल परफॉर्म द मेजर एंड कॉम्प्लीट द सेंट एंड द बेंचमार्क, मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो एक जगह से हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं उसको। ये हमारा वीडियो था, कैसा लगा हो और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था जो आप लोगों को बताया हूँ। अभी मैं एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड लॉजिक डायग्राम तक मैं आपको सिखलाऊंगा, जैसे डिजिटल लॉजिक कैसे हम लोग वहाँ पे ड्रा करते हैं, ये सब मैं बताने वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं बताता हूँ आपको एक एक करके, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।